सो भी देखो अभी 5A का डिस्कशन होने जा रहा है, एल्काइल हैलाइड। सो लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है अप टू 60। तो आज उसके आगे बढ़ेंगे। सो पहले ही मैंने आपके डाउट के हिसाब से चीजें मार्क कर रखी हैं। सो जिसको भी वो डाउट है, यू हैव टू जस्ट अनम्यूट एंड डिस्कस विथ मी, राइट। तो देखो सबसे पहला प्रॉब्लम लेके चलते हैं विच इज वेरी यूनिक। आपके सामने ये पूरा एक मॉलिक्यूल दे रखा है और सिंपल हीटिंग कर रखी है बिना किसी रिएजेंट के। और इसमें सिंपली पूछा है मेजर प्रोडक्ट, तो आप देखो सब जगह पे एल्कीन बना रखा है। तो अब लेकर के चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें ना। तो रिएक्टिव साइट ढूंढते हैं कि इसमें मतलब क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये एक दिख रहा है हम लोग को, लीविंग ग्रुप दिख रहा है सबको, लीविंग ग्रुप। यस सर। Yes. कैन यू गाइस सी दिस लीविंग ग्रुप, ओटीएस? अच्छा, लीविंग ग्रुप भी दिख रहा है और कितने लोगों को दिख रहा है कि 1, 2 एंड 3 पे हमारे पास डोनर भी है, यस यानी सर। एनजीपी का भी केस है ना। हम्म। तो बस अब मैं वही ट्राई करूंगा एनजीपी कराने के लिए। और फिर जैसा जैसा स्टेप आएगा आगे धीरे धीरे सोचूंगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा और आपको मालूम है कि 3 मेंबर रिंग बनेगा। और जो आपके पास ओटीएस है ये बाहर निकल जाएगा। तो यानी जो अगला स्टेप है वो कैसे बनेगा, कार्बन CH3 एक कार्बन H एंड OTS माइनस एंड CH3। ये बन गया। अब आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि ये कैसा मॉलिक्यूल है। दिस इज अ नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। नेचुरली इट वांट्स टू रीगेन इट्स एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए नेचुरली कोई बॉन्ड तोड़ेगा, कौन सा तोड़ सकता है? अगर इसको ही तोड़ा तो वापस उसी स्टेज में आ जाएगा जैसे पहले था, यही कार्बोकेटायन बन जाएगा। दूसरा है कि दूसरा और थ्री कौन सा है डिग्री वाला होगा। हाँ, 3 डिग्री वाला टूट जाए। तो 3 डिग्री वाला तोड़ेंगे, मतलब इसको उठा के यहाँ डालेंगे। तो क्या बन गया आपके पास, बेंजीन बन गया पूरा, एरोमेटिक हो गया। और फिर यहाँ पे जो आप कार्बन लोगे, कार्बन लेने के बाद, सॉरी, यस, कार्बन लेने के बाद आपके पास H बना, CH3 बना। और इसी कार्बन से अटैच अगला कार्बन जिसपे 2 CH3 डाल के पॉजिटिव डाल दूंगा। डू यू गाइज अग्री? यस सर। बेसिकली ये यहाँ अटैच है, फिर उसके बाद ये कार्बन और इस पे पॉजिटिव है। तो वही मैंने किया है, HCH3, HNCH3, और ये बॉन्ड तोड़ दिया था तो अब इस पे पॉजिटिव आएगा, उसको मैं नीचे लेके आ गया हूँ। देखो सब क्लियर हो। अब क्योंकि देखो इस जगह पे हीटिंग किया है, हीटिंग मतलब एलिमिनेशन का चांस है। तो कार्बोकेटायन बनने के बाद बीटा हाइड्रोजन देखेंगे। तो इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में अल्फा एंड बीटा, बीटा तो ये हाइड्रोजन है। तो आपका जो ओ टी एस माइनस था, ओ टी एस माइनस, दैट विल टेक दिस हाइड्रोजन एंड या पाई बॉन्ड बन जाएगा। मतलब फाइनल कंपाउंड क्या बना कि बेंजीन ले लो और उसके साथ एक कार्बन अटैच कर लो CH3 एंड डबल बॉन्ड डाल दो, लास्ट में 2 कार्बन डाल दो। दिस इज हाउ इट विल फॉर्म। अच्छा, C14 जो था वो कहाँ गया? 14 हमारा बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ गया, यही था ना 14 जिसको कलर कर रहा हूँ। तो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है, समझ में आया सबको? सर। हम्म। तो बस हो जाएगा, आप ढूंढ लो कौन सा वाला है। जो फिनाइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वही है। कौन सा है? C. फिनाइल। हाँ बस बस बस, बिल्कुल सही, यही आंसर है।
ठीक है, तो ये एनजीबी का ही केस था, इसमें कुछ दम नहीं था, प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम जो आप लोगों ने पूछा है दैट इज, यहाँ एक तरफ फिनॉल है, दूसरी तरफ OH है, वन इक्विवेलेंट NaOH है, बाद में MEBr डाल रहा है। देखो 1 2 लिखा है। तो सबसे पहले NaOH लेकर के देखेंगे क्या ये बेस है, बिल्कुल है। और अगर ये बेस है तो फिर ये क्या करेगा, सबसे पहले इसका काम है, क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आंसर है बिल्कुल है, इसको निकाल लेगा। क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ फिनॉक्साइड थिंग। ये कितने लोग को स्ट्राइक किया था। यस सर, ये बना लिया था। यस सर। अब ये माइनस बन जाने के बाद आप MEBr लोगे तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और CH3Br पे तो हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, अटैक करेगा, Br को बाहर निकाल देगा। तो इसमें दिक्कत क्या है यार, तो सीधा सीधा आंसर A आ रहा है। तो क्या परेशानी है। हम्म। तो बड़ा इजी सा था क्वेश्चन। सर 60 सेकेंड भी एक बार बता दो। 60 सेकेंड में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव टुवर्ड्स सॉल्वोलाइसिस अंडर आइडेंटिटी। सॉल्वोलाइसिस मतलब वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेगा, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना है बेटा, इसमें क्या दिक्कत है। ये कार्बोकेटाइन बनाओ तो इसको सिर्फ बेंजीन का स्टेबलाइजेशन और 3 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको बनाओ तो 3 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये पाई ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस, ये इधर जाएगा तो यहाँ प्लस। अब देखो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन का केस बन गया यहाँ पे। तो क्या इसकी स्टेबिलिटी होती है, बिल्कुल, ये तो काफी, ये तो 3 डिग्री से भी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब कि इसमें तो अच्छी खासी और ये प्लस आई भी दे रहा है। हम्म। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसका सर क्या तो आंसर दिया हुआ है मतलब साक्षी। सर एक वो था कि 1 और 2 में से फिर 2 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक और बताओ। CH भी एडिशनल मतलब प्लस ही दे रहा है। हाँ तो मैं जस्ट कंफर्म करना था। मतलब इस यही दिया है, कुछ और दिया है इसमें आंसर में। सर यही दिया है। तब फिर तो डाउट क्या है, मुझे समझ नहीं आया। यस सर, यही दिया हुआ है। चलो आओ देखते हैं आगे। 64 में पूछा है बेटा कि 2 ऑक्टाइल टोसाइलेट इज सॉल्वोलाइज्ड। तुम रेशियोज का कैसे बता रहे हैं? द सर मेरा भी प्रोडक्ट। यही डाउट था रेशियोज का। रेशियोज 1.5:1 है, ये तो पता लगे कि R2 ऑक्टेनॉल ज्यादा उसमें बने हैं, पर एग्जैक्ट कैसे बता रहे हैं? नहीं बता सकते ना, तो इसलिए 4 में बेस्ट चूज करना है भाई। नहीं बता सकते, इसलिए तो ऑप्शन ऐसे बिल्कुल क्लियर क्लियर है। दो ऑप्शन ऐसा होता जिसमें एक में 1.2:1 लिखा होता तो प्रॉब्लम होती ना। समझ गए बात। फिर एक बार नॉर्मल सॉल्यूशन भी यस। बताना है। R2 ऑक्टाइल टोसाइलेट, 2 पे ऑक्टाइल है, टोसाइलेट का मतलब क्या हुआ। तो साइलेट जो ग्रुप होता है वो लगा देंगे। यही है ना। यस सर। बिल्कुल नहीं है ये। नहीं मेरा जब नेट। सर ये मैंने नेट पे देख लिया था सर। CH3, फिर उसके बाद बेंजीन, फिर S के साथ 2 डबल बॉन्ड, फिर O, फिर मतलब ऐसे चल रहा था। देखो सही है। यस सर। हम्म।
तो साइलेट तो ये ग्रुप हुआ पूरा। अब R2 ऑक्टाइल, 2 ऑक्टाइल का मतलब क्या हुआ? कि मतलब ये जो टोसाइलेट ग्रुप अटैच्ड है, ये किससे अटैच हो? 2 से अटैच हो। तो ये कायरल सेंटर हो गया। कहने का मतलब बस इतना सा है, ये सुनो। यस सर। अब क्या है यार, ये बताओ, अगर तुम इसको वाटर के साथ डाल रहे हो सिर्फ, तो ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री में SN2 भी होगा और SN1 भी होगा, और दोनों ही खराब होते हैं। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर ये अटैक करेगा बैक साइड से, ये निकल जाएगा, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। और अगर ये पहले ही निकल गया, कार्बोकेटायन बनेगा, तो उसमें 50-50% चांस होता है। तो एक में 50-50 का चांस, और एक में पूरा अगर बैक साइड से हो रहा है तो वो अकेले डोमिनेंट है, तो नेचुरली आपका इस साइड वाला डोमिनेंट होगा, SN2 का। अगर मैं इक्वल पॉसिबिलिटी लेके चलूं SN1 SN2 दोनों का ना, तो मतलब जो मैं जो ऐसा, दोनों में कॉमन बन रहा है वो ज्यादा मतलब फिर वो हाँ है। बस, तो भाई R से ये S तो बनेगा ही, और जब इन्वर्जन होगा तो 100% S बनेगा। तो 150 मिला के 150 is 2। मतलब मैं चलो बहुत ही वेग तरीके से देख रहा हूँ, बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि भाई इन्वर्जन का चांस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक में रेस्माइशन होता है तो 50-50% होगा दूसरे में से। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस सर। और 66 देख लेते हैं। अमॉन्ग द गिवन हैलाइड विच वन विल हैव द सेम प्रोडक्ट इन बोथ SN1 एंड SN2। SN1 SN2 दोनों में सेम प्रोडक्ट हो, यानी जिसमें रीअरेंजमेंट का चांस ना हो कार्बोकेटायन का। तो यहाँ अगर आप SN1 तोड़ो या डायरेक्ट अटैक कराओ, प्रोडक्ट तो यहीं पे बनने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का। ये सुनो, लेकिन यस। कितने लोग कह रहे हो कि सर ये यहाँ पे अगर तोड़ दिया, SN2 तो सीधा बिना रीअरेंजमेंट के यही बन जाता है, लेकिन SN1 जैसे ही बना, तो प्लस होने के बाद इस साइड से इस साइड जाने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये 2 डिग्री में 3 and 2 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, यहाँ प्लस बना, तो 2 और 1 3 ही मिल पाएगा। तो इसलिए ये जहां है वहीं स्टेबल ज्यादा है। इसका मतलब कि A वाले में भी नहीं होगा रीअरेंजमेंट। लेकिन कितने लोग को दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, टूटा तो, और वो भी H निकल के इधर उठ के आ जाएगा, और ये ऐसा बन जाएगा। ये सुनो, यस सर। तो SN1 में यहाँ जा करके जुड़ेंगी चीजें, और SN2 में इस क्लोरीन के पास जुड़ेंगी, तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा प्रोडक्ट। बोलो। यस सर। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना, अब कौन सा बचा? डी। 1 भी है, डी 3 भी है, है। एंड 4 भी है। 4 में भी वही हाल। सबको क्लियर है? आओ देखते हैं। यस सर। एनी एनीसॉल के साथ, एनीसॉल क्या होता है भाई? मतलब बेंजीन लगा दो एंड ऊपर OCH OC। थ्री OCH3। अब आप HI ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो HI, ये लोन पेयर देगा पहले? क्या बन जाएगा ये? क्या बन जाएगा ये? बेंजीन, ऑक्सीजन, CH3, H पे पॉजिटिव। अब देखो, पहले ही अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन अब ये इधर से निकल सकता है, या अगर कोई बेंजीन पे अटैक करे तो यहाँ। अब आपको मालूम है बेंजीन पे तो SN2 अटैक होता नहीं है, तो I- विल अटैक ऑन हियर, एंड ये निकल जाएगा। मतलब आपको क्या मिलेगा? फिनॉल एंड CH3I मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए इसका प्रोडक्ट, यानी C। चेक करो। यस सी आंसर। क्या दिक्कत है यार, ये तो आसान सा क्वेश्चन। सर इसमें रिफ्लक्स का क्या मतलब है? कुछ नहीं, गर्म किया है बस, और कुछ मिक्स Excuse me, sir. करके। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन 66 में SN2 की ड्यूरेंस जितनी नहीं होगी तो फिर 1 और 4 के प्रोडक्ट्स टेक्निकली डिफरेंट है।
66 में क्या बोल रहा हूँ? सो 1 और 4 में फ्लिप इन SN2 के ड्यूरेंट जो SN1 में नहीं हो। SN2 में क्या होगी? सिर्फ फ्लिप इन। इन्वर्जन। यस सर। अच्छा, तुम वैसे सोच रहे हो, नहीं स्ट्रक्चरली बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल के हिसाब से नहीं बात कर रहा ऑलराइट सर, थैंक यू हूँ। सर। बिल्कुल, बिल्कुल तुम्हारा बात सही है। अगर स्टीरियो आइसोमर की बात कर देगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो आंसर सिर्फ और सिर्फ थर्ड होगा, स्टीरियो का बात कर दिया तो। ठीक है, ओके। यस सर, थैंक यू सर। आइए 70th देखते हैं। अब देखो, आपको क्लियरली देखना चाहिए कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन निकाला हुआ है, यानी ये कार्बन पे ही नेगेटिव है, विच इज अ ट्रिमेंडस बेस, है ना। अब यार, अगर ट्रिमेंडस बेस है, गर्म नहीं किया है क्या? हीटिंग नहीं किया कुछ भी? हीटिंग तो नहीं किया। अगर हीटिंग नहीं किया तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे तो नॉर्मल डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हो ही सकता है, मतलब ये H निकाले, यहाँ अटैक करे और ये निकल जाए। मतलब आयोडीन के साथ में डबल बॉन्ड होना चाहिए मेरे ख्याल से, जहां आयोडीन था, और फिर ये CH2Cl होना चाहिए। चेक करिए कौन सा प्रोडक्ट दिया है। C डबल बॉन्ड CNCl होना चाहिए इसका आंसर। सर डी। और एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेशन नहीं कराना है मेरे को, सॉरी, क्योंकि हीटिंग नहीं किया है ना, तो आई विल बी थिंकिंग अबाउट इफ हीटिंग इज नॉट देयर एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये कोई बहुत बड़ा बल्कि भी नहीं है, और ये भी 1 डिग्री है, तो आंसर विल बी अटैक ऑन दिस एंड यू गेट दिस। तो कोई है आंसर? हाँ जी, सी है, चेक करो। सी दिया होगा, चेक करो, सी दिया है। यस सर। और अगर यही गर्म कर दिया होता तो आप यहाँ वाले हाइड्रोजन को निकाल देते। यस ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। सर, यहाँ पे अगर वो अच्छा बेस है तो उसकी लाइक एलिमिनेशन की टेंडेंसी नहीं है बिना हीटिंग करे। देखना, अच्छा बेस तो है, लेकिन ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी तो है, और ये 1 डिग्री वाला केस है। 1 डिग्री में तो SN2 का चांस भी बहुत बढ़िया बनता है, गर्म भी नहीं किए हो। तो कंपटीशन SN2 वर्सेस E2 है अब। E2 यस विल सर। बी अ विनर, और SN2 एलिमिनेशन तो फिर भी और टफ है ना, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन निकालना होता है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन प्रेफर कर गया ये 2 डिग्री होता तो एलिमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि फिर सब्स्टिट्यूशन में SN2 का भी चांस बहुत कम हो जाता। हीटिंग दे देता तो पूरा ही फेवर हो जाता। ठीक है, यस सर। 73 देख लेते हैं। H2O एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा होगा भाई? हम्म, नंबरिंग देख लेता हूँ। 1 2 3 पे तो पाई बॉन्ड है, दे तो सकता है बेटा, NGP तो करा सकता है, दिक्कत क्या है इसमें? देखो चलो ट्राई करते हैं। देखो, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, इसको पहले ढंग से ड्रॉ करें। उसके बाद एक CH2, दूसरा CH2 एंड Cl। अब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, इट कैन डोनेट। डोनेट करने के बाद क्या बन रहा है ये? कार्बोकेटायन बन रहा है, और ये 3 मेंबर्ड रिंग बन जा रही है। क्लोरीन बाहर निकल गया, है ना।
उसके बाद तो यार सीधा सीधा, और तो कोई रीजन दिख नहीं रहा है यहाँ। प्लस आ गया, न्यूक्लियोफाइल है ही H2O, वो जाके अटैक कर देगा। पूर न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन कर देगा। तो मेरे हिसाब से तो आंसर यार डी आ रहा है। चेक करो तो। यही है। ये सर Yes, डी है। sir. तो इसमें दिक्कत क्या हो रही थी? अच्छा, एनजीपी नहीं समझ पाए थे क्या? फिर इसमें CaCO3 का क्या रोल है? कुछ नहीं, ऐसे ही बकवास करने के लिए दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट विल मेक द सॉल्यूशन स्लाइटली, वेरी स्लाइटली बेसिक। अच्छा, मतलब OH माइनस थोड़ा सा मिलेगा आपको सॉल्यूशन मतलब उसकी वो लाइक न्यूक्लियोफिलिक पावर सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा में। इंक्रीज करने के लिए। हम्म। सर आपने ये कैसे पता लगाया कि यहाँ पे एनजीपी होएगा? मैंने एक रूल बना लिया है, लीविंग ग्रुप दिखाई दे और डोनर दिखाई दे तो एक बार चेक करो। 1 2 3 पे हमारे पास डोनर ग्रुप है। यही तो कंडीशन था, हमने देखा था एनजीपी का। यस सर। सर इसमें एनजीपी के इसमें कंडीशन तो है, बट ओएच पहले अटैक कर देते, फिर उसमें भी तो ईटो मैकेनिज्म हो सकता है। E2 पहली बात तो करेंगे क्यों? ईटिंग है क्या? नहीं सर। और क्या ये 2 डिग्री वाला केस है? ओके सर। तो फिर सब्स्टिट्यूशन ही सोचेंगे ना। SN1 होने का चांस कम था क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। तो फिर SN2 का फेवरेबल कंडीशन बन रहा है तो एनजीपी आ जाएगा। सर फिर हमने एनजीपी देखा, SN2 करके हमने देखा, ये नहीं कर सकते कि ओएच ने SN2 कर दिया एनजीपी देखो, से, हमने रेट यही का डिफरेंस। यही तो समझा था हम लोगों ने कि SN2 से ज्यादा फास्ट इंटरनल SN2 होता है, दिस इज फास्टर। इसीलिए तो एनजीपी के रेट बहुत ज्यादा होते थे। यही तो हमने थियरी में पढ़ी थी पहले बात। ओके सर, थैंक यू। तभी तो उसको डोमिनेट करा रहे हैं। चलो 76 देख लेते हैं। 2 इक्विवेलेंट KNH2। अच्छा, KNH2 लोगे तो ये तो क्लियर है कि ये प्रोटॉन निकाल रहा है पहले तो। भाई इतना पावरफुल यस सर। बेस है तो ये तो प्रोटॉन निकालेगा। प्रोटॉन निकालेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अच्छा, 2 इक्विवेलेंट दिया है तो इसका मतलब ये एक और प्रोटॉन यहाँ वाला भी निकाल सकता है। क्योंकि भाई ये कोई हल्का फुल्का बेस थोड़ी ना, बहुत पावरफुल बेस है, सोडामाइड जैसा। समझ गए? यस बोलो। सर। अब ये दोनों नेगेटिव में से यहाँ Br है, N ब्यूटेन है। 1 2 3 4 NBr। कौन सा नेगेटिव यहाँ अटैक करे इधर और ये लीविंग ग्रुप निकल जाए? कौन सा वाला? जो साइड में हाँ, क्योंकि कम, समझ। मतलब कम डिलोकलाइज, थोड़ा सा कम डिलोकलाइज। हाँ, ये दोनों तरफ डिलोकलाइज है और ये थोड़ा कम डिलोकलाइज है। और दूसरा, यहाँ से अटैक करेगा तो हिंड्रेंस भी कम होगा, बीच वाले से करेगा तो ज्यादा होगा। तो हो गया ना खत्म। फिर क्वेश्चन डमी क्या है? क्या दिया आंसर इसका? ये ऑप्शन। डी ना। यस सर। बी में क्या बुराई था? सर उसमें चेन अलग ही है। हाँ, लेंथ बढ़ गई, बहुत बढ़िया। 3 4 5 कार्बन की हो गई। ये ब्यूटेन बोला था इसने ना। कोई दिक्कत नहीं था, अगर वो 5 कार्बन होते तो वो भी सही होता। सर इनफैक्ट सब में ही चेन अलग है, बस एक में ही सही है। अच्छा। तो तुमने उसी से कर लिया क्या? यस सर, मतलब चलो चलो, एक बार गुड। के लिए ऐसे किया था। नहीं, गुड 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 गुड, ये इतनी स्मार्टनेस रहनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड? ए में देखो बेटा, ए में कितने लोगों को दिख रहा है कि यार SN1 का चांस ही नहीं बनेगा क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। यस सर। और बी में तो उल्टा एरोमेटिक बन जाएगा, ये लोन पेयर दे करके इधर इसको दे देगा, Yes. आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा।
यहाँ ऑक्सीजन है प्लस, इट इज एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तो यार इसमें क्या इतना घटिया सा था क्वेश्चन यार ये। बी विल रिएक्ट मच फास्टर देन ए। हम्म। सर हमने 76 क्वेश्चन में अमोनिया को क्यों लाइक लिक्विड मतलब ऐसा लिया था? किस सॉल्वेंट में लेते बेटा? के NH2 को आप कौन से सॉल्वेंट में लोगे आप बताओ? मतलब ताकि वो रिएक्ट ना करे किसी से, इसलिए ऐसे बिल्कुल सॉल्वेंट लिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए देखा होगा कभी RO- बेस लेते हैं तो ROH ले लेते हैं एज अ सॉल्वेंट। कि मतलब उसका कॉन्जुगेट ही ले लिया। हाँ, ताकि निकले भी तो वही बन के रह जाए वापस। ओके सर। अब इसमें क्या दिक्कत है 79 में यार, इतना सिंपल सा तो है। पूछ रहा है ट्रांजिशन स्टेट बताओ, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? परेशानी क्या है? हाँ, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो अपने ऊपर नेगेटिव ही लेके जाएगा। कार्बन पे ही थोड़ा प्लस होगा, बाकी RO- आ रहा है वहां से भी नेगेटिव ही आएगा। तो मैं ये देख रहा हूँ ये गलत दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव दिखाया है, यहाँ पॉजिटिव दिखाया है, यहाँ पॉजिटिव दिखाया है। यही एक जगह है जहाँ पे सही दिखाया हुआ है, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। दिक्कत क्या है इसमें? हम्म। चार्जेस नहीं ध्यान दिया क्या? सर ये चार्जेस वगैरह मतलब वो एक नॉट इक्वल टू भी साइन ऊपर डाल रखा है सर, वो क्यों? कहाँ नॉट इक्वल टू साइन डाल रखा है? सर वो ब्रैकेट के पास। नहीं, ट्रांजिशन वो स्टेट का सही वो ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट करने वाला है, ऐसे ऐसे। ओके ओके सर। एक्टिवेटेड फॉर्म बोल रहा है बेसिकली। चलो चलो ठीक। अब इसमें क्या है? टू इज स्ट्रक्चरली मोस्ट लाइकली एज। TS2 किसका बोल रहे हैं भाई? अच्छा, किसी जनरल रिएक्शन में ना। अच्छा, ये कोई रिएक्शन दे रखा है तो इसमें पूछ रहा है TS2 क्या है। तो रिएक्टेंट है, फिर इंटरमीडिएट 1 है, फिर इंटरमीडिएट 2 है, इंटरमीडिएट 3। सर रहने तो समझ आ गया। हम्म। सर एक बार बताई दो, मेरा भी डाउट था किसमें? ये 81। क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा हूँ यही नहीं समझ। मतलब ये ग्राफ दिया हुआ है एनर्जी वर्सेस इसका, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये बीच में इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं। वो तो अगर ऐसे दिया हो तो नॉर्मली तो यही क्वेश्चन होएगा। बोल रहा है TS2 इज स्ट्रक्चरली मोस्ट लाइकली टू। तो यार इसके बारे में बोल रहे हैं किसके ज्यादा नजदीक है, इंटरमीडिएट 2 के या फिर इंटरमीडिएट 1 के? तो मैं तो एनर्जी से देखूं तो मुझे ये दिख रहा है आंसर, इंटरमीडिएट 2। ये ज्यादा दूर दिख रहा है क्योंकि ये तो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है। सो आई विल से इंटरमीडिएट 2। चेक करो तो आंसर। आई टू यही ही है। है। ये सर। ये तो यार बड़ा प्लेन सा चीज था, क्योंकि TS है, अब इसके बाद ये रिएक्टेंट इतना दूर है, प्रोडक्ट इतना नजदीक है, तो पूछ रहे किसके नजदीक है। तो मैं तो एनर्जी से ही आंसर कर दिया कि ये इसके नजदीक ज्यादा दिख रहा एक्सक्यूज मी सर। है। बोलो। सर बट सिंस इंटरमीडिएट वन ज़्यादा स्टेबल है तो फिर ट्रांजिशन स्टेट भी उसकी तरफ ज़्यादा लीन नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट एकदम पीक वाले चीज को बोलते हैं, पीक जो यहाँ पे है। यस सर। तो अब यहां से तुम सीधा देखो ना, प्रोडक्ट ज्यादा नजदीक है कि रिएक्टेंट? प्रोडक्ट सर। तो वो बोल रहा है कि TS किसके ज्यादा नजदीक है, बस इतना ही पूछा है और कुछ नहीं बोला है। देखो ना, मोस्ट लाइकली एज, ये थोड़ी ना बोला किधर राइट सर। जाएगा वो, ये पूछा ही नहीं है मतलब किधर सर हमें जाए। ये कंपैरिजन करना था कि उसकी एनर्जी किसके ज्यादा लाइकली है। बस एनर्जी ज्यादा लाइकली है, स्ट्रक्चर ज्यादा लाइकली है, वही बात है। राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। 82 में क्या है, इसमें क्या परेशानी है भाई?
क्या परेशानी है बेटा इसमें? When above compound undergo complete acidic hydrolysis, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो मैं यहाँ प्रोटॉन डालूंगा पहले, और यहाँ से H निकाल करके इधर दे दूंगा, तो मैं मतलब बेसिकली इसको बनाने की कोशिश करूंगा बेंजीन जैसा। फिर इधर वाले में भी वैसे ही कर दूंगा, फिर इधर वाले में भी वैसे ही कर दूंगा। इसमें और क्या होगा यार? और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। आई कैन क्लियरली से दैट ओनली वन बेंजीन रिंग दिख रहा है मुझे। सर एक वो जो नीचे वाला है वो है, मतलब जो वो नीचे वाली रिंग है उसके जस्ट ऊपर वाला एच। H+ एंड मतलब यहाँ से CH बॉन्ड और इधर H+ दिए हो, मुझे तो नहीं दिख रहा है यार कि वो बन पाएगा। कैसे बनेगा बताओ? मुझे तो एक ही दिख रहा है, और थोड़ा सोचने दो इसमें क्या बन सकता है। हम्म, अगर ये ले जाएगा कार्बोकेटाइन यहाँ बना, तो माइग्रेट कर दूंगा अगर मैं हाइड्रोजन। सर ऐसा हो सकता है कि शायद जो साथ वाला वो डबल बॉन्ड हुआ है उसका लोन पेयर ही शायद निकाल ले। अरे बेटा यहाँ से H- निकालना है ना, समझो बात को। अच्छा। H- निकालोगे तब प्लस आएगा, तभी एरोमेटिक होगा। तो H+ निकालने का तो मतलब नहीं यार। मेरा आंसर तो अभी भी 1 ही है यार, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है और कुछ। मैं एक बार लास्ट टाइम अटेम्प्ट कर लेता हूँ। विल सी। फर्स्ट थिंग आई मेड इट लाइक दिस, द सेकंड वन। इफ आई एम मेकिंग लाइक दिस, कोई चेंजेस होगा क्या? ऊपर वर्ड्स लगाई है, अब क्या हो सकता है? तो यार कुछ नहीं दिख रहा है बेटा। हाँ, आई स्टिल इंसिस्ट आंसर विल बी 1। चेक करो तो। सर 2 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ये कैसे बन गया? एक तो 7 मेंबर ड्रिंक का वो बनेगा एरोमेटिक। नहीं, कैसे बनेगा वही तो नहीं समझ आ रहा है ना। 7 मेंबर्ड को एरोमेटिक कैसे बनाओगे? सर उनने सब कुछ वो लाइक लिविंग ग्रुप ऐसे कर करके मानो तो पॉजिटिव उस पे चार्ज आ जाएगा तो उससे। हम्म, हम्म, सर उसमें टॉटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बन सकती है। नहीं, कहाँ बनेगा? कहाँ इनॉल है? अच्छा देखो, एक चीज है जो मैं, बस एक ही चीज है वो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहा हूँ। जैसे जब आप H+ डालोगे तो इट कैन विथड्रॉ H-, और H- लेके गया तो यहाँ पॉजिटिव आ सकता है। सो इन दैट केस मॉलिक्यूल ये भी नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल तो ये बनेगा बेसिकली। ऊपर बेंजीन, मतलब उसके साथ वो जो जितनी भी कहानियां लगी हुई थी वो OH और ये सब लगा रहेगा, और नीचे फिर अगर H- निकाल लेते हो तो यहाँ पे ये एक चांस है।
अगेन बट मतलब वो सब चीज हीटिंग वगैरह करने पे ही पॉसिबल है, तब ये भी ये एरोमेटिक हो गया। ये दिस इज द जो ओनली लाइक वे भाई, और तो जस्ट कोई बनना है तरीका, ना, हमने वही लिया वो। और तो कोई तरीका नहीं है। और एसिडिक मीडियम में थोड़ा फिजिबल भी इसलिए लग रहा है क्योंकि H प्लस कैन रिमूव H माइनस, अगर मॉलिक्यूल में एडवांटेज दिख रहा है तो एडवांटेज तो है ही, अगर H माइनस को मैं निकाल लूं तो यहाँ प्लस बन जाएगा और ये एरोमेटिक बन जाएगा। तो हमारा आंसर वही है जो मैंने अभी लिखा, यहाँ 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 पाई डालो, इसको नॉर्मली OH OH बनाओ और लास्ट में इसका H निकाल के यहाँ प्लस डाल दो। आई थिंक इन दैट केस 1 और 2 ये दोनों ही एरोमेटिक हो जाएंगे, बस दैट्स इट। डरावना बस केस बना रखा सर हम अगर वो एच जो है वो निकाल के हम जो ओ का डबल बॉन्ड है वो ओ पे दे रहे हैं, तो फिर एक हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से नीचे वाला भी एरोमेटिक बन सकता है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि H ये निकाल करके इसको दे दें? नहीं सर, इसके ऊपर वाले वाला एच नॉर्मली हम बना दें, उधर पॉजिटिव आ जाए और हाइड्राइड शिफ्ट कर दे। नहीं देखो, पहली बात तो ये OH बनेगा, पॉजिटिव बन गया, एसिडिक मीडियम है तो। अब अगला चीज तुम क्या बोल रहे हो कि ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए? सर नॉर्मली ऐसे ना जाए, ओ नेगेटिव बन जाए और उसके बाद एच पॉजिटिव जाए, ऐसा नहीं, देख एसिडिक सकते एसिडिक मीडियम में O नेगेटिव नहीं बनेगा। हैं। ओके। एसिडिक मीडियम में तुम ऐसा कह रहे हो कि यहाँ प्लस बना दो सर, और उसके बाद ये हाइड्रोजन इधर घुमा दो, यही ना? यस सर। और बाद में यहाँ प्लस जो आएगा उसको नीचे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एसिडिक मीडियम में यू कैन नॉट मेक अ नेगेटिव थिंग फर्स्ट यार। H प्लस है, वहां पे नेगेटिव को आने ही नहीं देगा, वो वहीं जाके चिपक जाएगा। सर इसलिए तो मैं पॉसिबिलिटी। ना ना बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं पहला स्टेप बार बार यही करा रहा हूँ एसिडिक मीडियम, कि पहले लोन पेयर इसका लेके जाओ H प्लस, अब इसके बाद टॉटोमेरिज्म करना, यही बोल रहा हूँ ना बेटा। यस सर। ठीक है, तो नहीं, तो इसका बस वही आंसर है जो अभी डिस्कस हुआ है, कि भाई ये तीनों तो अपना बन जाएंगे, उसके बाद इसका H माइनस ही निकल जाएगा। H माइनस ऑफ दिस विल कंबाइन विथ H प्लस, जो एसिडिक मीडियम हमने दिया है, हाइड्रोजन बनाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस आते ही ये एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, आओ चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 83 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। SN1 and 2 reactions are both stereospecific, stereoselective and, चलें डिस्कस करें इसमें। यस सर। तो पहले तो ये समझ लो कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक पर्टिकुलर स्टीरियो मतलब ज्योमेट्री आइसोमर को फेवर करे। ना, हाँ, मतलब स्टीरियो आइसोमर का एक पार्ट हो, जैसे ये सिस है, ट्रांस बनाएंगे तो अलग कहानी बन जाएगी, जिसका मैकेनिज्म एकदम फिक्स्ड हो कि अप साइड अटैक करेगा कि डाउन साइड की बैक साइड, किधर करेगा, अप एंड डाउन दोनों का चांस नहीं। जैसे SN2, ये फिक्स्ड है कि एक ही जगह से जाकर के वो अटैक करेगा अगर हमें कराना हो। तो अगर SN2 की बात कर रहा हूं तो मेरे को रिएजेंट भी ऐसा लेना पड़ेगा, मतलब रिएक्टेंट भी ऐसा लेना पड़ेगा जो कि कायरल हो। तो अब जो अटैक है यहाँ पे SN2 के अंदर, वो एकदम फिक्स्ड है कि भाई बैक साइड से जाएगा, अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, ये बन गया। सो ऐसे रिएक्शन जिसका मैकेनिज्म भी एकदम फिक्स्ड ओरिएंटेशन से हो रहा हो, और अटैक किसी एक सेंटर पे एक स्पेसिफिक तरीके से हो रहा हो, रिएक्टेंट भी स्टीरियो केमिकल इंपॉर्टेंस रखा हो, प्रोडक्ट भी यूनिकली कोई एक ही बन रहा हो, ये नहीं कि मेजर माइनर बन रहे हो, ऐसे रिएक्शन को हम स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं। एवरीथिंग इज स्पेसिफिक, मैकेनिज्म ऑल्सो एंड द प्रोडक्ट ऑल्सो एंड द रिएक्टेंट ऑल्सो।
वहीं अगर कार्बोकेटायन बनता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बन जाती है रीअरेंजमेंट की। जैसे मान लो ये कार्बोकेटायन बना और पता चला यहाँ बगल में 3 डिग्री है, तो हम लेकर के सोच रहे होंगे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो बिल्कुल नहीं, पता चला न्यूक्लियोफाइल उठ के यहाँ आ गया, एच उठ के यहाँ आ गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ। तो दिस इज नॉट स्पेसिफिक रिएक्शन, रादर इट इज सेलेक्टिव रिएक्शन। कि मतलब सेलेक्टिवली कोई एक प्रोडक्ट मेजर बन रहा है, बाकी माइनर बन रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? So a select specific reaction is the one which is like E2, like आपका SN2, जिसमें रिएक्टेंट का भी एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है, मैकेनिज्म भी बहुत हाईली स्पेसिफिक है अटैक के मामले में, एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी स्टीरियोकेमिकल इंपॉर्टेंस शो करके कोई एक फॉर्म ही उसका आ रहा है, उसमें मेजर माइनर जैसा बात नहीं है। अब जैसे एक रिएक्शन कराते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन अगर इसका करा दो यूज करके, देखो अब देखो E2 तो अपने आप में स्पेसिफिक चीज है, लेकिन जब हम यहां से रिएक्शन करा रहे होंगे तो H निकालते टाइम पे ये दो चीजें बना देगा, एक सिस बना देगा, एक ट्रांस बना देगा, जिसमें आपको मालूम है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो इसलिए ट्रांस का परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाए। तो इस नाते ये गड़बड़ हो गया, अदरवाइज E2 एक स्पेसिफिक रिएक्शन ही होता है, मतलब बैक साइड अटैक ही होता है। तो ये कुछ इस तरीके से देखना था, जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें मेजर माइनर ना बन करके एक यूनिक प्रोडक्ट बन रहा हो, तो उसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं। The other one is said to be selective for the reason कि selectively कोई एक फॉर्म ज्यादा बन रहा है, दूसरा कम बन रहा है। फिर Now इसका आंसर moving, बी और सी दोनों ही दिया हुआ है कौन सा? 83 का। तो देखो सेलेक्टिव का तब केस बन जाएगा ना, बात समझो, सेलेक्टिव का केस कब बन सकता है इसमें, अगर SN2 आया तो? मतलब सर एक रिएक्शन तो या तो वो एक एक टाइप के नेचर शो करेगा, मतलब एक मैकेनिज्म है जो। नहीं, क्या SN1 में कभी सिलेक्टिविटी आ सकती है? सॉरी, SN2 में सिलेक्टिविटी आ सकती है क्या? तो वन का तो जैसे सिलेक्टिव होना समझ में आ रहा है। तो जैसे वो SN2 डैश टाइप का एग्जांपल अगर हम दें। हम्म, नहीं, और सोचो और सोचो, इससे नहीं पता चल रहा। ऐसा कोई SN2 रिएक्शन जिसमें मेजर माइनर बन रहा हो? अब यार वो जनरेट करने के लिए ऐसे कुछ केस बनाए जा सकते हैं, जैसे देखो ये बना रहा हूं मैं एक, यहां मैं क्राउडिंग कर दूं, यहां मैं आयोडीन डाल दूं, नहीं यहाँ पे तो नहीं बनेगा, यहाँ तो फिक्स्ड है कि इसी साइड से आने वाला है। कोई एग्जांपल सजेस्ट करो वेयर इन SN2 वी कैन मेक टू प्रोडक्ट्स जिनमें एक मेजर एक माइनर हो जाए। कहाँ बनेगा यार? अच्छा, अरे यार देखो, जब अगर कोई स्टीरियो स्पेसिफिक आइसोमर नहीं हुआ, जैसे मान लो मैंने ये एक मॉलिक्यूल ले लिया CH3CH2CH2I, अब मैं बोलूंगा यहाँ NaOH डालेंगे, तो ना तो इसका प्रोडक्ट एक स्टीरियो सिलेक्टिव आइसोमर है, और ना ही जो है इसका रिएक्टेंट में स्टीरियो स्पेसिफिक कोई आइसोमरिज्म का आ रहा है, सिर्फ मैकेनिज्म ही है। तो अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को मैंने ऐसा बना दिया है जिसमें कोई स्टीरियो आइसोमर आ ही नहीं रहा है, तो बात ही खत्म हो गया। स्पेसिफिक तो तभी होता है
जब रिएक्टेंट भी कोई एक आइसोमर हो, प्रोडक्ट भी कोई एक आइसोमर हो और मैकेनिज्म भी हाईली डिफाइंड हो एंड सिलेक्टिव हो, तब जाकर के होता है। तो ये SN2 में बी स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोवाइडेड द molecules which we are treating is not any stereoisomer। तो उस नाते ये हो जाएगा, आ, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना। क्योंकि स्पेसिफिक होने के लिए आपको इधर लेना ही पड़ेगा उसको, एक पर्टिकुलर आइसोमर। जैसे मैंने HBT लिया था, नाउ इफ यू हैव टेकन दिस, अब आप NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो बैक साइड अटैक भी करेगा, स्पेसिफिक मैकेनिज्म हो गया, ये कायरल सेंटर है भी, और बाद में जो बनेगा वो भी कायरल ही होगा। तो देखो सारे चीजों का एक वेल डिफाइंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म का केस बन रहा है। तो इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग कौन से साइड में रखेंगे, स्पेसिफिक। वहीं जैसे मैंने बोला, अगर कायरल नहीं लेना है तो ऐसे केस में वो सिलेक्टिव हो जाएगा बस। ठीक है, चलो 85 पे देखते हैं। अब NaNH2 ले लिया 2 इक्विवेलेंट, फिर ले लिया CH3CH2I, और फिर ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। ये 2 इक्विवेलेंट लेने का मतलब क्या है, NH2 इज सो पावरफुल दैट इट विल टेक आउट दिस, एंड इसको तो बड़े आराम से ले लेगा। मतलब जो आपका बीच में कहानी बनेगा वो बनेगा O-, और ऊपर ट्रिपल बॉन्ड C- का। अब दोनों तरीके से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सबसे पहला पावरफुल कौन है, कार्बन नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो पहले ये अटैक करेगा, यहाँ पे आयोडीन निकल जाएगा, यानी इस जगह पे क्या बन जाएगा, 2 कार्बन, मतलब ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और बाद में CH3I लिया तो यहाँ आ जाएगा वो। और H2PD जब भी लेते हैं बेरियम सल्फेट का, तो इसका काम होता है एल्काइन को एल्कीन में बदलना, सिस में। तो यहाँ हमारा एल्काइन था, ये सिस एल्कीन में चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर आ तो गया भाई, क्या दिक्कत है, ये गलत है। ये O C2H5 यहाँ लगेगा ही नहीं, यहाँ तो आंसर बी होगा, चेक करो। सर तो इसमें दो बड़ी चीजें थी, पहली तो ये कि दोनों नेगेटिव आयन क्रिएट हो जाएंगे, और दूसरी बड़ी चीज ये थी कि पहले अटैक इसका होगा, उसके बाद इसका यहाँ होगा। और बाद में तीसरी चीज थी कि H2PDBaSO4 लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके, ये क्लास 11th का पार्ट है, पढ़ाया भी हुआ है रिडक्शन तुम लोग को ना। तो ये ब्रेक करके यहाँ पे एल्कीन बना देगा। ठीक है, देखो 1 और 2 में कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, देखो यार नेचुरल सी बात है, अगर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं इसको देखूं तो OMe यहाँ दिख नहीं रहा है, तो मैं नेचुरली इसको हटाने की कोशिश करूंगा, यहाँ प्लस, प्लस स्टेबल भी है क्योंकि बगल बगल में लोन पेयर मिल जा रहा है, और ये OH इंटरनल अटैक कर देगा यहाँ पे, तो ये बन गया। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है, तो SN1 दिख रहा है। और जबकि सेकंड वाले केस में आप कार्बोकेटायन इसको हटा के बना ही नहीं पाओगे क्योंकि बगल में डबल बॉन्ड होगा, अलाउ नहीं करेगा। तो ये क्लियर दिख रहा है SN2 का केस। क्या दिक्कत है भाई, ऊपर वाला SN1, नीचे वाला SN2, इजी क्वेश्चन था यार ये। तो पहले मैकेनिज्म स्टेप में ना वो गलती होगी। लास्ट देख लेते हैं, H2SKOH ले रहे हो, H2SKOH इकट्ठे ले लिए हैं, तो पहले तो यही रिएक्ट करके सल्फाइड आयन बना देगा, और सल्फाइड आयन एक बार ही इस पे अटैक करेगा बैक साइड से, तो ये गया, इसकी जगह पे सल्फर आ जाएगा, और वो भी सल्फर ऊपर की तरफ आ जाएगा।
और फिर ये अंदर की तरफ है और ये S-2 था, तो ये दोबारा अटैक यहाँ कर देगा, OTS में निकल गया। मैं तो रिंग बना दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। और दोनों CH3 का डायरेक्शन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लाइक आई एम नॉट फाइंडिंग एनी, लेट मी सी दैट। बिल्कुल नहीं, दोनों जगह पे इन्वर्जन इन्वर्जन हो रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि दोनों का ही, मेरे ख्याल से बी आना चाहिए आंसर। यस। ठीक है बेटा, तो चलो इसी के साथ हमारा पूरा सब्स्टिट्यूशन खत्म होता है, राइट, एलिमिनेशन सर। एंड वी आर डन विद द डिस्कशन।